बोल दो बेचारे, आप लोग तो यार सोए रहते हैं। आप लोग बोलते हो क्या गुड मॉर्निंग? देखो ये बेचारे लोग ऑन नहीं हुए कि गुड मॉर्निंग बोलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। हो गया हो गया। मोबाइल आपको ओके बच्चा लोग हाँ मैंने कुछ सब भी आपको होमवर्क दिया था राइट ना? एक आध सब कहाँ तक हो गया था अपना? क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था राइट? क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा एक बार फिर से तो आपको सब में हम लोग ये एक्सरसाइज जो है लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था जो किसके बेस पे ये एक्सरसाइज किसके बेस पे कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 minus x1 plus y2 minus y2 आप x2 minus x1 की जगह पे अगर आपने x1 minus x2 का होल स्क्वायर लिखा y1 minus y2 का होल स्क्वायर लिखा राइट रॉन्ग बिकॉज़ a minus b का होल स्क्वायर बोलो या b minus a का होल स्क्वायर बोलो बात एक ही है आंसर एक ही आने वाला है इज दैट क्लियर पक्का जैसे 1 minus 2 का होल स्क्वायर और 2 minus 1 का होल स्क्वायर सेम ही आएगा है कि नहीं 2 minus 4 का होल स्क्वायर और 4 minus 2 का होल स्क्वायर सेम ही आने वाला है तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो और हम लोग क्या लिखते हैं जिसका लोकस निकालना होता है उसको पहले क्या लिखना पड़ता है let p x y p सब लोग बोलेंगे मेरे साथ में let p x y p in points lies on पहले यही लिखना है आपको ठीक है आप देखो एंड ए कितना दिया है बोलो 4 1 बी कितना दिया है बोलो राइट है एंड ऑल्सो कुछ कंडीशंस भी दिया है क्या दिया है राइट तो ये तो सबसे सिंपल निकला था क्योंकि ऑलरेडी पहले से स्क्वायर दिया है तो अपने को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने की जरूरत नहीं तो हमारा प्रोसीजर क्या होता था जब भी ऐसा दिया होता था PA = 3PB तो पहले डिस्टेंस फार्मूला फिर क्या लिखते थे स्क्वायरिंग ऑन लेकिन इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने की जरूरत नहीं है देखो ये
by distance formula 3 times, राइट। सब लोग ध्यान दो यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, देखो P है ना, ये P है और ये A है, तो कितना आएगा x माइनस 4 y माइनस। अच्छा किसी को ऐसा तो नहीं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने आ रहा है ना, किसी को इसमें डाउट है क्या? अरे बहुत सिंपल है, देखो P और A लेना है ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट। किसी ने अगर गलती से x माइनस 4 की जगह 4 माइनस x लिखा, y माइनस 1 की जगह 1 माइनस y लिखा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही आंसर आने वाला है। समझ में आया? खाली बस एक चीज का याद रखने का कि x का x के साथ और y का x का y और y का x मत कर देना, बाकी सबट्रैक्ट कोई भी होगा राइट आंसर आएगा, खाली x का x के साथ और y का y के साथ इतना याद रखना। समझा? नहीं समझा? अब देखो यहाँ पे ये P है और ये B है, तो कितना आएगा बोलो? y माइनस, राइट है, कितना आएगा बोलो? x माइनस 4 y माइनस, कितना आएगा बोलो? x माइनस 5, राइट। ये देखो x स्क्वायर 8x 16, y स्क्वायर 2y प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, y स्क्वायर माइनस 8x 8y, राइट। ओपन द ब्रैकेट। ये स्क्वायर मैंने कहां से लिखा? ऑलरेडी दिया है, नहीं बहुत सारे बच्चों स्क्वायर कहां से लिखा याद रखो, और स्क्वायर किया तो खाली क्या जाता है? रूट। ये स्क्वायर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को डाउट है इसका? ये समझा सब लोग को? a minus b the whole square, a minus b the whole square, right? Same here. Now open the bracket. कितना आएगा? 3x square 3y square, है ना? ये कितना आएगा? 30x minus 24y, करेक्ट? 25 और 16 कितना होता है? 41। 41 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 20, करेक्ट है? ये आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 17। चलो सबट्रैक्ट करते हैं ये सबको, क्योंकि छोटे छोटे नंबर है ना, सबको कहाँ पे लेके जाएंगे? राइट साइड में। तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, कितना आएगा? 2x स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? प्लस 2y स्क्वायर, राइट। ये उधर गया तो माइनस 30 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 22, माइनस 24 प्लस 2y कितना आ जाएगा? माइनस 22, राइट। और 123, 23 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 106 प्लस 106 इक्वल टू, अब सबको क्या करते हैं? देखो सब 2 का मल्टीपल है ना, सारे इवन नंबर है ना, तो क्या करना चाहिए मुझे? 2 से तो x स्क्वायर y स्क्वायर 11x माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ this is required equation of here. Red or fast?
हो गया लिख के? सबका हो गया लिख के? ओके, अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो तो क्या लिखा है? सेम दिया है ना 5? अरे बोलो, सेम दिया है कि नहीं? आएगा करने, तो उसके आगे होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 के आगे होमवर्क लिख लो और आगे लिख लो सेम एज क्वेश्चन नंबर। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, सब लोग ध्यान दे दो। देखो क्या लिखा है, ए एंड बी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी। तो लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट लाइज ऑन द लोकस। इसमें ए कितना दिया है? 1 6। बी कितना दिया है? 3 5। एंड ऑल्सो क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है, सेगमेंट ए बी सबटेंड राइट एंगल एट ई। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से एकदम। ये देखो, ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है? ये एक राइट एंगल है, इधर ए है, इधर बी है और ये रहा मेरा पी। इसका लोकस मुझे ढूंढना है, राइट? ये वाला कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, राइट? तो देखो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी टी, एंगल ए पी बी इक्वल टू, राइट, बाय पाइथागोरस। पता है ना थ्योरम? क्या है पाइथागोरस थ्योरम? ab square plus ab square is equal to ab square। सही बोल रहा हूँ ना? यस। अब अपने को क्या अप्लाई करना है सब में? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या अप्लाई करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा अप्लाई करने, पक्का? चलो डू इट फास्ट, सॉल्व करना स्टार्ट करो। आपके पास देखो सारे पॉइंट है, एपी भी है, सीडी भी है और एबी भी है, राइट? चलो अच्छे से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करो। यस, ऑनलाइन वाले सॉल्व करना है इसको। भाई कल से लोकल ट्रेन चालू हो रहा है, पता है ना सबको? तो कल से आप घूमने जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अभी तो लोग विदाउट टिकट ही जाते हैं, कल से टिकट निकाला। पहले ना, पहले में ट्रेन में जब सफर करता था, लेने के बाद भी वो डर लगता था, बार-बार बैठने के बाद भी टिकट चेक करता था, राइट? और आजकल तो मैं विदाउट जाता हूँ तो भी डर नहीं लगता है, वही, क्योंकि आप लोगों को पता है पकड़ेगा तो फाइन बनता है, दूसरा ऑप्शन नहीं है।
बातें नहीं, सबका हो गया क्या? नहीं हुआ? ये सबका
ए हो गया क्या? बोलते नहीं। ए किसी को आ रहा है? यस सर। एक को आ रहा है, दो को आ रहा है, तीन को आ रहा है। गर्ल्स कोटा में किसी को आ रहा है? आ रहा है? ट्राई कर रहे हैं, ट्राई। आगे आंसर। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो बढ़िया। ए सब लोग इधर देखो, नालायक को जाके चुल्लू भर पानी में डूब पड़ो। देखो गर्ल्स ने सॉल्व कर दिया और तुम लोग ट्राई। ए देखो इधर सब लोग, चलो जिसको इसको नहीं आया सब लोग बोर्ड पे देखो। देखो एपी क्या आएगा? x माइनस 1 y माइनस 6 x माइनस 3 y माइनस 5। नाउ एबी तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 3 6 माइनस 5 बराबर। ये आ जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर y माइनस 6 स्क्वायर रूट गेला उठे। ए 1 माइनस 3 कितना? -2 -2 का स्क्वायर किया तो 4 राइट। स्क्वायर रूट भी चला गया। नाउ ओपन द ब्रैकेट। इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर किया तो देखो मैथ्स ना आने के साथ साथ प्रेजेंट करने भी आना चाहिए। देखो इसका स्क्वायर मैंने लिखा इधर, इसका भी स्क्वायर इसके आगे लिखा, अगेन मुझे क्या दिखा? x और y, तो मैंने x का स्क्वायर x के नीचे लिख दिया, y का क्यों ऐसे लिखा? ताकि ऐड करते समय मिस्टेक और ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अगर मैं ऐसे इसके आगे आगे लिखते जाता ना तो मुझे ढूंढना पड़ता कौन सा टर्म किसके जैसा, समझा? और वहां पे मिस्टेक्स होता है। और ऐसे एक के नीचे एक रहेगा तो ऐड करना इजी है, मिस्टेक भी नहीं होगा। देखो हम इंसान है, गलती तो होती है कि नहीं? लेकिन हमारे हम जैसे इंसानों के पास दिमाग भी है, तो हमें जो हम गलती एक बार करते हैं वहां से ये कोशिश करनी चाहिए कि सेम गलती दूसरी बार ना हो, और हम वो रूट फॉलो करें जहां पे अपने से गलती कम से कम। गलती तो होने वाली है, इतना तो पक्का है कि नहीं? देखो तो x स्क्वायर कितना आ गया? y स्क्वायर कितना आ गया? ये दोनों ऐड होगा तो ये दोनों ऐड होगा तो 9 और 1 10 10 और 25 35 और 36 कितना हो जाएगा? 71 में से 5 गया कितना आया? 66। देखो सब 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, x स्क्वायर y स्क्वायर 4x 11y। आप बताओ किसका राइट है? आपका राइट है? अरे जाके चुल्लू पर पानी में डूब पड़ोगे तो वो सर सब राइट है, कभी नहीं आया। ऑलमोस्ट राइट है। लोग जब इंजीनियरिंग में थे ना, तो एक हमारे ग्रुप का दोस्त ही था, हमारा क्लासमेट था, वो बहुत जोक्स लिखता था। तो उसने इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होता है ना उसके ऊपर एक जोक लिखा उसने, चुटकुले जिसको बोलते हैं। इंजीनियरिंग का सिलेबस एक समंदर है,
वो जो चुल्लू भर पानी में डूब मरो है ना, जो उसी का उसमें मोहर कितना अच्छा। इंजीनियरिंग का सिलेबस एक समंदर है, नदी भर पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? नदी भर, है ना। बाल्टी भर याद रहता है। कितना याद रहता है? है कि नहीं? उसके बाद लिखा लोटा भर लिखना हो, लोटा भर पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर कितना आता है? लोटा भर। क्लास भर लिखते, कितना लिखते? और चुल्लू भर मार्क्स पाके उसे में डूब मरते। रियल में आपका भी, आप लोग जब भी सीपीटी वगैरह करोगे ना, फाउंडेशन, उसके बाद से आईपीसीसी की फाइनल में जाओगे तो आप देखोगे सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट, बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए। अभी आप लोग लेकर सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पाएगा तो कैसे होगा? इतना सिखाने के बाद भी, इसका मतलब आप लोग का कंसंट्रेशन लेवल ही नहीं। हो गया क्या? हो गया क्या? रफ कर दो, रफ कर दे क्या? अब सुनो, आप क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक जितने भी क्वेश्चन है उस सब में एक नया फॉर्मूला लगने वाला है। क्या लगने वाला है? नया फॉर्मूला। दैट इज कॉल्ड एज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ये दोनों जन साथ में बैठ गए, बोलते हैं। हाँ वही, अभी चिल्लाने को बोल दो तो यहाँ से मम्मी को बुलाएगी। मम्मी आज दाल मखनी बनाना।
सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ए तू हिला मत जाता ना, तो ये जो गिरा ना मोबाइल तो याद रखना भर चुके हैं। मैं पहले भरचूक बोल दिया ना, अभी नो भरचूक नहीं बोल सकते आप। देखो इधर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या होता है पहले वो चीजें समझने की। ये क्या है y एक्सिस और ये क्या है पक्का ना? और ये रहा मेरा O फॉर पागल इंसान, इधर देख इधर देख पहले। हाँ देखो इधर, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। जब मैं इस ओरिजिन को शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास नया x एक्सिस और नया y एक्सिस बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का ना? अगर मैंने x को इधर थोड़ा शिफ्ट कर दिया ऊपर, है ना, और y को थोड़ा राइट साइड, तो ये मेरा न्यू y एक्सिस और ये मेरा न्यू x एक्सिस, राइट, और ये मेरा न्यू है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। अब देखो इसको ना, इस कॉन्सेप्ट को डायग्राम वाइज देखा जाए ना तो बड़ा डिफिकल्ट दिखता है, ठीक है, लेकिन अगर फॉर्मूले वाइज देखा जाए ना तो ये बहुत ही इजी है। फॉर्मूला क्या है वो ध्यान से सुनो। लेट HK be the shifted point,